नमस्कार प्रोफेसर टास्कर, बाकी सारे प्रोफेसर लोग, हमारे BMPA के अहदेदारान, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। ये हमारा पहला वर्कशॉप है जो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के वर्कर्स और स्टाफ और इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स और फैकल्टी जो टीचर्स हैं वो थोड़ी बहुत थियोरी की नॉलेज ले फ्रॉम द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। हमने ये चीज़ सोची थी कि शायद कोई हमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बट जितने लोगों को हमने लिखा वो सारे लोग ने हमें सपोर्ट किया और उनमें से पहले जो हाँ बोलने वाले थे वो है विष्णु कामत ऑफ AGS। अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम प्लीज़। ये चीज़ जो है हम हर महीने करने वाले हैं और एक यहाँ GIPT में करेंगे और दूसरा जो है SIS में करेंगे जो नेरुल में है, नवी मुंबई में, ताकि पूरी मुंबई जो है कवर हो जाए। सेवरल टॉपिक्स होने वाले हैं और उनका जो कैलेंडर है आपके ऑफिसेज में ऑलरेडी आपके बॉसेस को भेजा गया है ईमेल के आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कलर जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको अगर हम शुरू करें तो काफ़ी महीने लग सकते हैं समझने के लिए कि कलर क्या है, वो कैसा मेजर किया जाता है, कैसा देखा जाता है। अगर हम वो पूरा टॉपिक साथ में लें तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमने ये सारे वर्कशॉप्स में ऐसा कोशिश किया है कि जो टॉपिक जो है छोटे छोटे बनाएं ताकि वो पूरा बड़ा सब्जेक्ट में से एक छोटा टॉपिक हम एटलीस्ट 50% या 60% सीख सके। तो आज का टॉपिक है डेंसिटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये दोनों चीज़ जो है अलग है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अलग है, वो दोनों अलग तरीके से मेजर करती हैं, अलग चीज़ों को मेजर करती है। वो आपको सिखाया जाएगा कि क्या है ये दो इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक्स ऑफ कलर, कलर क्या है, उसको कैसा मेजर किया जाता है, क्या कैलकुलेशंस है, और और आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल यूजेज भी दिखाया जाएगा। हमारा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, इसलिए ये वर्कशॉप का नाम है सीखो और समझो। हम हमारा तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने के लिए, बट अब आपकी बारी है। आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे और जितना एफर्ट लेंगे उतना ही आप सीखोगे। तो आप लोग सब से हमारी विनती है कि आप जो है ज़्यादा में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। ये मत सोचिए कि कोई पूछेगा तो मुझे लगेगा कि सब लोग को लगेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप अगर यहाँ सीखने को आए हैं तो ऐसा सोचिए कि आपको कुछ नहीं मालूम है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हैव दैट एटीट्यूड एंड आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, ज़रूर सीखोगे। और आप एक एजुकेशन के मंदिर में हो तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है सिखाने के लिए। आपके जो टीचर है वो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। सो लेट्स ऑल सीखो एंड समझो फ्रॉम दीज वर्कशॉप्स। नाउ टू ऑनर विष्णु, आई वुड रिक्वेस्ट आवर लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मैनेजिंग कमिटी मेंबर मिस्टर शाह to please come up on stage, Jagdish bhai, and give Vishnu a token of our appreciation. Jagdish bhai, Vishnu. Big round of applause, please. So thank you everybody, and let's सीखो और समझो. Good morning to all of you. On the onset, I would like to thank. Sorry. Okay. सबसे पहले मैं BMPA को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बात कर सकूँ। थैंक यू फ़हीम सर, थैंक यू टू द होल टीम ऑफ BMPA जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया। हमें हमेशा अच्छा लगता है कि हम लोगों से आके बात करें, हमारे थॉट्स शेयर करें। ऐसा नहीं है कि हम सब जानते हैं, हो सकता है कि हमें भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता जो हम आपसे सीख सकते हैं। आज मैं चाहूँगा कि जो हम आज बात करेंगे, प्रेजेंटेशन तो एक बहाना है आपसे बात करने का, या मैं ये चाहूँगा ज़रूर कि आप भी मेरे से इंटरेक्ट करें, बिकॉज मैं सिर्फ बात करते जाऊँगा तो पता चला वो जो पीछे जो आदमी बैठा है
वो पूरा सो रहा है और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो, गुड, ओके। सो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, सो प्लीज आई हैव अ लाउड इनफ वॉइस टू कीप यू अवेक। मेरा बहुत बड़ा आवाज है, जैसे मैंने कहा मुझे एक्चुअली ये माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, बट उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे तो आपको पहनना पड़ेगा, सो आई विल यूज इट। सो माई लाउड बिकम्स, माई वॉइस बिकम्स, और भी बड़ा हो जाता है मेरा आवाज। सो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको इसमें इन्वॉल्व करूं मैं। ये बहुत ही बेसिक के बारे में बात करूंगा मैं आज। शायद कुछ लोगों के लिए आपको शायद महसूस होगा कि यार ये तो हम जानते हैं, पर शायद काफी ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये नहीं पता होगा बेसिक्स। तो जैसे फहीम सर ने बताया, मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा। व्हाट इज कलर? कलर क्या है? आप कलर को कैसे देखते हैं? कलर कैसे इवॉल्व हुआ? जो जिस तरह से आज हम कलर को मेजर करते हैं, कलर को जिस तरह से हम समझते हैं, कैसे पहुंचे हम लोग यहां तक? कौन से बेसिक थियोरीज आए थे? मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, वेरी बेसिक। कौन से थियोरीज आए थे जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि हम कलर को एनालाइज कर सकते हैं, और इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि दुनिया भर में आज मैं बॉम्बे में बैठ के किसी भी कलर के बारे में बात करूं और एक वैल्यू कहीं भेजूं, तो यूरोप में या यूएस में जो आदमी बैठा है वो कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं कि अरे यार, विष्णु ने मुझे ये कलर भेजा है। तो वहां तक कैसे पहुंचे हम लोग? और उसको करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है? जैसे फहीम सर ने बताया, डेंसिटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग प्लीज आगे आइए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए। यहाँ पे मैं मेरे 3 कलीग को और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपसे, ताकि आपको समझे कि आपको किन से बात करनी है। तो ये मेरे कलीग है विहांस दुगर, जो आपको हेल्प करेंगे, संतोष और पराग, ये तीनों हैं मेरी टीम से। मैं खुद भी रहूंगा। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप आइए, इंस्ट्रूमेंट देखिए, उसको समझिए, जो आपको सवाल पूछना है पूछिए। हमें नहीं आता आंसर, हम आपको रिवर्ट करेंगे वापस। जैसे मैंने कहा, शायद हमें सारी चीजें नहीं पता, आप कोई ऐसा सवाल पूछो जो मैं सोचूं यार तो मैंने कभी सुना ही नहीं है यार, हो सकता है। सो टू स्टार्ट ऑन द पॉजिटिव नोट, अगेन आई वेलकम यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर आप इतने आए यहाँ पे, तो थैंक्स फॉर दैट। एंड मैं शुरू करूंगा मेरे प्रेजेंटेशन। एज ए सेड, बहुत बेसिक है। कलर, मुझे नहीं लगता कि मुझे कलर की डेफिनेशन देने की जरूरत है, बिकॉज वी आर ऑल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट। हम जो प्रिंटिंग करते हैं, कलर के बिना तो हम प्रिंटिंग नहीं कर सकते। फिर वो ब्लैक हो, सायन हो, मजेंटा हो, येलो हो, ये सारे कलर होते हैं। कलर बेसिकली एक पार्ट होता है समथिंग कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक बहुत ह्यूज स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर आप देखेंगे आपके कॉस्मिक रेस, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रडार, टेलीविजन, रेडियो, अल्ट्रासोनिक, ये सारे जो है, दिस टुगेदर मेक्स अप समथिंग कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और अगर उसमें आप देखेंगे, द एरिया विच विजिबल रीजन जो कवर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी है। हमारी आंखें जो कलर देखती है वो सिर्फ उसी रेंज में देखती है, और अगर आप उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर में, तो उसकी रेंज होती है 360 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स। 350 नैनोमीटर के पहले आपका यूवी, एक्सरे, गैमा रेज और कॉस्मिक रे आते हैं, और 750 नैनोमीटर के बाद आपके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रडार एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं? ओनली द विजिबल रीजन, जो है 350 नैनोमीटर या 360 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। बहुत ही छोटा रेंज है। हमारी आंखें क्या अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकती है? वी कांट। क्या हम इंफ्रारेड रेडिएशन देख सकते हैं? नो वी कांट। हु कैन सी इंफ्रारेड?
Can anybody tell me? Which mammal can see an infrared light? Perfect. Only bats can see in infrared lights. Yeah? We can't. So, हमारा रेंज उतना ही होता है 360 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स. ये बहुत जरूरी है आपको समझना, बिकॉज हर कलर थियोरी में आप जहां पे भी करेंगे, जहां पे भी आप काम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करेंगे, यही रीजन में आप काम करेंगे. आप इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं कि कलर का क्या रेंज है. इंस्ट्रूमेंट आपको बोलता है कि आप कौन से रेंज में मेजर कर रहे हो. Okay, so that's the bigger part of that small electromagnetic spectrum. Violet. So, color. If you remember in school, टीचर ने हमें हमेशा दिखाया, एक प्रिज्म लिया है, सनलाइट के सामने रख दिया, व्हाइट पेपर रख दिया, एंड द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड व्हाट यू गेट इज 7 कलर्स. 7 कलर आपको दिख जाते हैं. सतरंगी जिसको बोलते हैं हम लोग. सतरंगी बेसिकली इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम लोग विबज्योर, विबग्योर, जो भी आप जिस तरह से उसको प्रोनाउंस करना चाहते हो. दिस इज नथिंग बट दिस. अब आप शायद यहां पे देखेंगे 400 to 700 नैनोमीटर लिखा हुआ है. प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो नॉर्मली इस रेंज में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं फॉर द मेजरमेंट सेक. बट एक्चुअल जो विजिबल रीजन होता है वो 360 से 750 नैनोमीटर होता है. परफेक्ट. नाउ अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम, हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी आंखें कलर को कैसे देखती है. कलर को देखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है. एब्सोल्यूट 3 चीजों की जरूरत है. आइज, लाइट एंड सबस्ट्रेट. परफेक्ट. Wrong to say, but if you don't have an, if you are blind, can you see color? You can't. ठीक है. आप अंधेरे रूम में जाइए, 10 कलर सैंपल रखिए, क्या आप कलर को देख पाएंगे? नहीं है. एम्प्टी रूम है, एयर, कैन यू सी एयर कलर? नहीं देख सकते. सो यू नीड, डिफॉल्ट आपको चाहिए ये 3 चीजें हैं. लाइट सोर्स, स्टार्ट विथ योर आई, लाइट सोर्स एंड द सबस्ट्रेट. इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होता है, आप कलर को नहीं विजुअलाइज कर सकते. वेरी क्लियर? परफेक्ट, गुड. अब बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा, बॉस यार ये कलर हम देखते कैसे हैं, इसका कोई तो फंडामेंटल होना चाहिए. जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ नया ढूंढ निकाले हम. तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीजें सोची कि यार हम कलर को कैसे देखते हैं. हाउ डू वी सी कलर? कैसे हम कलर को इंटरप्रेट करते हैं कि यार ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये पिंक है, ये पर्पल है, ये वॉयलेट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है. कैसे देखते हैं हम लोग कलर को? तो काफी सारे थियोरीज आए. सो द फर्स्ट थियोरी विच केम अप, फर्स्ट थियोरी वाज बेसिकली अ मुनसेल. आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट ओवर हियर. वी विल कम टू दी वन. हम लोग उस थियोरी पे आते हैं जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ये थियोरी का नाम था बेसिकली ट्राई क्रोमैटिक थियोरी ऑफ कलर विजन. ट्राई क्रोमैटिक थियोरी ऑफ कलर विजन. उन्होंने सिंपल फंडा निकाला. जो साइंटिस्ट था वो बोले कि भाई हम जो कलर देखते हैं वो होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, हमारी आंखें वो कलर को देखती है, एंड देन वो कलर जो है हमारा ब्रेन वापस आरजीबी में उसको कन्वर्ट करके इमेज को देखता है. बहुत सिंपल है. बट ये थियोरी बन गई थी उस टाइम पे कि आरजीबी हमने देखा और हमारा ब्रेन भी उसको आरजीबी में ही इंटरप्रेट करता है और हमारी आंखें उसको बोलती है भाई ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है. वेरी सिंपल थियोरी. बट सोचो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी थियोरी थी कि कलर को कैसे देख रहे हैं हम लोग. ठीक है. उसके बाद देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट व्हिच केम अप एंड सेड नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग होना चाहिए. ठीक है. अब he came out with a theory called as opponent color theory. opponent color theory. उन्होंने क्या बोला? हाँ, बात तो सही है कि जो कलर जो हम देखते हैं वो आरजीबी है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स परफेक्ट. बट उनका कहना था कि जब वो ब्रेन में जाता है, इट गेट्स डिवाइडेड
इनटू चैनल्स। उनका कहना था कि जो रेज, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब हमारे ब्रेन में जाती है या जाने के पहले इट गेट्स डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, येलो ब्लू, ब्लैक व्हाइट, रेड ग्रीन। दिस वॉज द थियोरी दैट ही पुट फॉरवर्ड। वो बोले कि आरजीबी आके आरजीबी नहीं देखते हम लोग, कुछ अलग होता है ब्रेन के अंदर। और वो होता है क्या? Then it gets converted to a theory which is even आज भी वो वैलिड है। आप अगली स्लाइड में इसको देखोगे, दैट इट इज रेड ग्रीन येलो ब्लू लाइट डार्क। और ये थियोरी बहुत चली बिकॉज इसमें काफी लोगों को दिखा यार ये बहुत सही लग रहा है हमें, ठीक है। सो दिस वाज कॉल्ड द ओपोनेंट कलर थियोरी। सो दैट्स योर रेटिना, ओके। नाउ हम कलर को क्यों देख पाते हैं? एनी आइडिया? कोई गेस कर सकता है? कैन एनीबडी गेस कि हम कलर को क्यों देख पाते हैं? एनी आइडिया? हमारे आंखों में कुछ होता है जो कलर को इंटरप्रेट करता है, या ब्रेन में कुछ होता है जो इंटरप्रेट करता है? एनी आइडिया किसी को? वाइल्डेस्ट गेस, रॉन्ग है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अंदर आंखों में, पक्का ना? जैसे आप ग्लासेस पहनते हो, योर विजन बिकम्स बेटर ना व्हेन यू वेयर ग्लासेस, देयर इज समथिंग इन बिटवीन। सॉरी, rods and cones, yes. What we have in our eye before the brain is something called as rods and cones. और ये जो होते हैं ये they are present in millions. Cones look at color. Cones look at color. तो ये जो हमने ये थियरी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लू सेंसिटिव कोन्स, ग्रीन सेंसिटिव कोन्स एंड रेड सेंसिटिव कोन्स, तीन टाइप के कोन होते हैं यहां पे। तो जब लाइट आता है इन कोन्स के ऊपर वो लाइट फ्लैश हो जाता है, और वो कोन्स फर्दर, जैसे मैंने कहा, ब्रेन में जाने के पहले ये डिवाइड हो जाते हैं इन चैनलों में। एनी आइडिया रॉड्स क्या करते हैं? परफेक्ट। रॉड्स are basically for vision in dark. For example, आप मार्क कीजिए, या शायद आपने हमेशा मार्क किया होगा, आप जब भी एक डार्क रूम में इमीडिएटली एंटर करते हो, यू आर लाइक ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। जस्ट वेट फॉर अ मिनट और आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने चालू हो जाती है। कभी महसूस किया आपने ये बात? अगर नहीं किया होगा अगली बार जरूर कीजिएगा, पर हिलेगा मत, कहीं ना कहीं गिर जाएंगे सामने कुछ होगा तो, ठीक है। सो रॉड्स बेसिकली लुक एट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू नाइट विजन और विजन इन डार्क। सो इसलिए रॉड्स एंड कोन्स का दोनों होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक मिसिंग होगा तो ऑब्वियसली, अगर कोन्स मिसिंग होगा तो आप कलर ब्लाइंड कहलाओगे, अगर रॉड्स मिसिंग होगा तो आपका नाइट विजन विल बी जीरो, आप कुछ नहीं देख पाएंगे रात को। जैसे ही अंधेरा हो गया यू आर ब्लाइंड। क्लियर? परफेक्ट, गुड। नाउ both the theory number 2 and theory number 3 were put together. दोनों को कंबाइन कर दिया, और what came is this image RGB. Our eye sees it, rods and cones will break up, जो कलर है उसको डिवाइड करेगा, ब्लू येलो, ब्लैक व्हाइट, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड। दैट ये थ्योरी जो है वो आज भी इस्तेमाल होती है, आज भी यूज होती है, एंड इट इज स्टिल वैलिड टुडे। सो पहला आप देखेंगे ओपोनेंट कलर 2 आरजीबी, फिर 3 ने बोला नहीं यार वो आरजीबी होगा
बट वो रॉड्स एंड कोन्स आके वो डिवाइड हो जाते हैं, तो लोगों ने क्या सोचा, इसको कंबाइन कर देते हैं, और दिस इज व्हाट केम अप. सो दिस इज द फाइनल थियोरी विच इवन होल्ड्स गुड टुडे. आज भी ये थियोरी चलती है. यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? परफेक्ट, गुड. अब जैसे मैंने कहा, अगर रॉड्स और कोन्स में से कोई भी चीज एब्सेंट हो तो यू मिस समथिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम रॉड्स की कमी नहीं होती आंखों में, बट काफी लोगों में कोन्स की कमी जरूर होती है, जिसके वजह से वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं. एक सवाल आपसे, आप किसी को जानते हो जो कलर ब्लाइंड है? डू यू नो एनीबडी हु इज कलर ब्लाइंड? You know? You are colorblind. Wow. Appreciated that you stand up and say that. Very good. And it's wrong to clap, but then the good part is he's brave enough to say that. So, color blindness होता है लोगों में. It's not very common, but होता है लोगों में. कलर इंडस्ट्री में जब आप रहते हो, जब आप रोज कलर से खेलते हैं, आपके लिए कलर ब्लाइंडनेस और या फिर कलर विजन टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज यू कैन रियली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर. वेरी सिंपल ना. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने दिया एक ब्लू कलर मैच करने के लिए, ठीक है, और अब ब्लू येलो कलर ब्लाइंड है, तो क्या करेंगे आप? हाउ विल यू मैच दैट कलर? आप कर ही नहीं पाएंगे उसको. और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर चैनल देखेंगे, चैनल बोलता है ब्लू और येलो एक जोड़ी है. आपने देखा था वो लास्ट? I'll go back. ब्लू येलो एक जोड़ी है, रेड ग्रीन एक जोड़ी है. What does this say? Any guess? Will be able to or will not be able to? Exactly. In short, अगर कोई बोलता है कि मुझे ब्लू नहीं दिखता, तो यू कैन गारंटी दैट उसको येलो भी नहीं दिखता. बिकॉज ही कैनॉट बी ब्लू कलर ब्लाइंड, ही हैज टू बी येलो ब्लू कलर ब्लाइंड. आई मीन ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको ब्लू नहीं दिखता और येलो दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता. बिकॉज जो कोन्स होते हैं वो ब्लू सेंसिटिव कोन से अगर ये लाइट पास हो रहा है, अगर ब्लू सेंसिटिव कोन ही नहीं है तो येलो क्या देखेगा और ब्लू क्या देखेगा? वो दोनों नहीं देख सकता. जैसे रेड और ग्रीन है, अगर वो ग्रीन कलर ब्लाइंड है तो वो रेड कलर भी नहीं देख सकता. इट इज अ कपल, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ सेट. और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉय जो कलर में काम करने वाला है, क्या उसमें कलर डेफिशिएंसी है, कलर विजन में प्रॉब्लम है, क्या वो कलर ब्लाइंड है, ये जानना बहुत जरूरी होता है. काफी सारे टेस्ट होते हैं इंडस्ट्री में जो कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट करते हैं. अगर आप किसी आपके ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दे समटाइम्स कॉमनली यूज समथिंग कॉल्ड एज द डिवोरेन बुक ऑफ सूडोक्रोमैटिक प्लेट्स. ये होता है उनके पास, वो कलर ब्लाइंड का टेस्ट करते हैं, बट इससे ये साबित नहीं होता कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है. और काफी सारे टेस्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सेकेंड नंबर फार्न्सवर्थ मुंसेल 100U टेस्ट, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री टुडे, जिसके ऊपर से आप 100% बोल सकते हो कि ये बंदा कलर देख सकता है या ये बंदा कलर नहीं देख सकता, और कौन से रेंज में नहीं देख सकता. जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल ऑफ, डोंट टॉक, यहां पे सोचो, आपको कुछ नंबर दिख रहा है इसके ऊपर? पक्का सबको दिख रहा है कि वो बोल रहा है बोल के आप भी बोल रहे हो? नहीं ना, सबको दिख रहा है नंबर? सर आपको दिख रहा है नंबर? गुड. क्या नंबर है? 32. सबको 32 दिख रहा है? सो आप कलर ब्लाइंड नहीं है.
So example, this is one of the example of the pseudochromatic plate, the Dvorin pseudochromatic plate. ऐसे I think 34 या 36 plates होते हैं. Trust me, it's difficult. At least there are 2 to 3 plates that I can't see. आप समझ नहीं पाते क्या नंबर है उसके अंदर, बट है. इट्स अ प्रीटी गुड टेस्ट. कोई आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे अच्छे वाले, आप उनको पूछेंगे ना तो ये टेस्ट आपको पक्का मिलेगा उनके पास, बिकॉज 99% उनके पास टेस्ट होता है. आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये, जस्ट फॉर फन ऑफ इट. इनफैक्ट किरण सर के पास है ना ये टेस्ट, मैंने शायद किया ये. किरण प्रयागी, आप शायद काफी लोग जानते हैं, उनके पास भी ये टेस्ट. आई थिंक ही इज अ विजिटिंग फैकल्टी हियर आल्सो इन द कॉलेज. उनके पास ये टेस्ट होता है, तो आप कभी चाहते हो तो उनको आप जरूर पूछेगा. ओके, नाउ बेसिक्स होने के बाद आप समझे व्हाट इज कलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कलर को कैसे देखा जाता है, कलर का फाइनल ओपोनेंट थियरी क्या था. वहां से भी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. अब कलर को इंटरप्रेट कैसे करें. अब चैनल में डिवाइड तो कर दिया उसको, अब ब्रेन उसको इंटरप्रेट तो कर रहा है कलर को. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं ये शर्ट पहना है मैंने, इफ आई आस्क द मैडम ओवर हियर इन ब्लैक, व्हाट इज दिस कलर, ब्लू. परफेक्ट, ब्लू. उन्होंने बोला तो इन्होंने भी ब्लू बोल दिया, ठीक है. लास्ट, या क्या कलर है सर, पक्का दिख रहा है आपको वहां से. परफेक्ट. आउट देयर, विच कलर, ब्लू. अरे सबको ब्लू दिख रहा है क्या, क्या बात कर रहे हो. हु सेड लाइट ब्लू. परफेक्ट, लाइट ब्लू. वन डिफरेंट आंसर है, ये कॉपी नहीं करेगा एग्जाम में पक्का. एनीबडी एल्स, स्काई ब्लू. एनीबडी एल्स, सॉरी, ओ वाओ, फैंटास्टिक. एनीबडी एल्स, मेरे को ओपेक कहां से दिख रहे हैं ये. एनीवे, एनीबडी एल्स, मोर, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू. आपको सिर्फ स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ओपेक ब्लू, ब्लू यही दिख रहा है. साइनिश ब्लू. वाओ, व्हाट एन आंसर. और कुछ, बस, दैट्स इट. वाह, सुपर, क्या जवाब दिया है. मेरे को लगा था मिरर पेन के आना पड़ेगा मेरे को बोल के. बट यस, यू आर राइट. व्हेन आई आस्क्ड अ क्लास ऑफ 50 पीपल टू टेल मी कि ये कौन सा ब्लू है, 10 लोगों ने, आई थिंक ऑल आर स्टूडेंट्स, जिन्होंने बोला ब्लू, दैट इंडिकेट्स वो पक्का कॉपी करते एग्जाम में. और जिन्होंने दूसरा आंसर दिया, दैट इंडिकेट्स दैट उनको कुछ अलग दिखा कलर में. अब इसमें से हु इज राइट? Is reflective blue right, or is blue right, or opaque blue light right, or sky blue right? What is the right answer? Can anybody tell me? क्या सही जवाब है इस चीज का? इधर आ जा मेरे भाई, आ जा. ये कॉपी करते हैं मेरे को. क्या पहना है इसने? लाइट ब्लू. ये अच्छा है. अभी मेरे को ब्लू बोला आपने, इसको लाइट ब्लू क्यों? नहीं, इसमें भी कुछ अलग आंसर होना चाहिए ना. एनी अदर आंसर? आप कुछ अलग ही आंसर देते, आप बोलिए. एनी अदर आंसर? बस, बोथ आर ब्लू. क्या डिफरेंस है दोनों में? शेड का डिफरेंस है, राइट? नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर, थैंक्स. The point I'm trying to make over here is that अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट, आप एक केमिस्ट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी आप QC देखते हैं, आपके पास एक कलर आता है, इसको अप्रूव करो, इसको पास करो, जो भी है, और आप बोलते हो सर ये कलर ब्लू है. सिंपल, आप आंखों से कलर को देख रहे हो, सर ये स्टैंडर्ड है, ये सैंपल है, दोनों में सर पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने साइन कर दिया. अब ये शीट जाता है आपके बॉस के पास, ठीक है. बॉस
शेड को देखता है, अपने रूम में बैठा हुआ है, यहां से एक लाइट आया है, कोई येलो लाइट, कोई पीछे से सनलाइट आ रहा है, कोई ट्यूबलाइट आ रहा है, ठीक है, वो रूम में बैठा है अपने एसी रूम में। आप भाग दौड़ा करके, सर ये अप्रूवल के लिए आया है, मैंने अप्रूव कर दिया शेड को, ठीक है। ये तो कहां अप्रूव हो रहा है? ये देखो, ये तो ज्यादा ब्लू दिख रहा है, ये तो ग्रीनिश दिख रहा है, कैसे अप्रूव कर दिया आपने? आप क्या बोलोगे? आप बॉस को बोलोगे? पक्का बोलोगे? तेरी नौकरी तो गई पक्का। द पॉइंट इज दैट, क्या आप आपके बॉस को बोल सकते हो सर आप गलत हैं? आप बोल सकते हो? किसी में हिम्मत है? अब मुझे 15 साल हो गए कंपनी में, मैंने आज तक नहीं बोल पाया मैं मेरे बॉस को कि आप गलत हो। इट्स इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट। डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन यू मे स्टिल ट्राई टू पुट इन अ डिफरेंट वे। सर देखिए सर, थोड़ा शायद मेरे को तो सर पास है, पर उसने अगर पकड़ के बैठ गया कि ये फेल है, क्या करोगे आप? सो हु इज राइट? द बॉस इज ऑलवेज राइट। आप वापस जाओगे, कुछ वापस करोगे, आपको लगता है यार क्या पागल है यार, कितना मस्त मैच हो रहा है यार, तो भी बॉस बोलता है फेल है बोल के। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। वी गो टू एवरी कंपनी एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट टू हियर। हमें यही सुनने मिलता है, सर देखो ये कलर पास है, पर वो जो बंदा आया है अप्रूव करने के लिए उसको एक गलत लगता है सर। नोबडी कैन प्रूव दैट यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। आपका कस्टमर या आपका बॉस हमेशा सही होता है। आपका कस्टमर या आपका बॉस हमेशा सही होता है। एंड इसमें काफी सारी दिक्कतें आती है इसके वजह से। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले? दैट्स द रीजन व्हाई देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड एज CIE. CIE. I may read it wrong because it's a French word, but it means Commission International d'Éclairage. Maybe a French person would read it more better. ये कमीशन एक ग्रुप था, एक सेट ऑफ पीपल थे जिन्होंने ये कमीशन चालू किया और उन्हें बहुत स्टडी किया कलर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ताकि कहीं पे भी दुनिया में अगर कोई कलर को मेजर करता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट नॉट विजुअल असेसमेंट, डिफरेंस है दोनों में, विजुअल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ओके, तो दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी कलर को मेजर करता है तो कुछ पैरामीटर्स कॉमन होने चाहिए। वेरी सिंपल राइट? अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लिया, एक सैंपल लिया, यहां पे खड़ा हूं मैं, मेरे ऊपर ये ट्यूबलाइट है, मैंने यहां पे उसको अप्रूव कर दिया, हो गया अप्रूव, बॉस भी यहां बोल दिया, मैंने भी यहां बोल दिया, बायर ने भी यहां बोल दिया, यहां वाले। अब वो मटेरियल जाता है यूके, ठीक है, अब वहां पे वो सेम विजुअल असेसमेंट कर रहा है उसी स्टैंडर्ड ऑफ सैंपल का, उसकी लाइटिंग कंडीशन क्या ये सेम होगी? हो सकती है, होगी, प्रोबेबिलिटी 10%, परफेक्ट। उसकी आंखें क्या आप जैसा कलर देखेगी? हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 10%, ठीक है। अब वो मटेरियल पास होगा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी 50%, हो सकता है, क्यों नहीं, पर 50% चांस है कि वो फेल होगा, बिकॉज उसके कंडीशंस अलग है, उसका ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है वो अलग है, जो इल्यूमिनेंट है, इल्यूमिनेंट, दिस इज इल्यूमिनेंट, वो अलग है। व्हाट CIE डिड, बोला ये गलत है, ये अगर हमको मेजरमेंट करना है तो कुछ चीजों को मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, कुछ चीजें स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, उसको मैं नहीं कर सकता, जैसे सबस्ट्रेट और द कलर। क्या हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? यार हर आदमी का कलर अलग होता है, उसको स्टैंडर्डाइज में नहीं कर सकता, पर क्या मैं ऑब्जर्वर को स्टैंडर्डाइज कर सकता हूं? बहुत स्टडी के बाद उन्होंने सोचा कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन पर्सन, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हम लाइट सोर्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? बहुत स्टडी के बाद वो सोचा यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? एंड दैट्स हाउ
the whole fundamental of color measurement came into picture. Clear यहां तक? Very simple? Good. अब एक चीज काफी ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग इल्यूमिनेंट्स, नाउ आई स्टार्ट यूजिंग द वर्ड इल्यूमिनेंट्स इंस्टेड ऑफ लाइट सोर्सेस, ठीक है, इल्यूमिनेंट्स, अलग अलग इल्यूमिनेंट के जो कलर होता है उसका वो अलग होता है. कोई इल्यूमिनेंट आपको ब्लू दिखते हैं थोड़े, कोई इल्यूमिनेंट येलोइश दिखते हैं आपको, कोई ऐसे कूल दिखते हैं आपको एकदम. हर इल्यूमिनेंट का एक टेम्परेचर होता है, हर इल्यूमिनेंट का एक टेम्परेचर होता है विच इज कॉल्ड द इल्यूमिनेंट टेम्परेचर और द कलर टेम्परेचर ऑफ द इल्यूमिनेंट, कलर टेम्परेचर ऑफ द इल्यूमिनेंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इल्यूमिनेंट. सिंपल फंडा, इन्हें टैग डाल दिया हो लैम्प के ऊपर कि भाई ये लैम्प का जो कलर टेम्परेचर है वो X है. फॉर एग्जाम्पल, आप A इल्यूमिनेंट इज नथिंग बट टंगस्टन हैलोजन बल्ब, जो घर पे पहले लगाते थे टॉयलेट में, हाथ लगाया कि जल गया हाथ, वेरी हॉट, राइट. A, that illuminant is called as A illuminant, A, tungsten halogen bulb. आप उसका वेवलेंथ देखेंगे और उसका कलर टेम्परेचर देखेंगे, इज अबाउट 2800 डिग्री केल्विन, 2800 डिग्री केल्विन, ओके. और अगर आप TL84 देखो या फिर कूल वाइट फ्लोरोसेंट, ये जो ट्यूबलाइट होते हैं नॉर्मली दे आर TL84. आप अगर ट्यूबलाइट में नजदीक से देखेंगे तो उसमें D65 लिखा आता है, पर वो कभी भी D65 नहीं होता, कहीं उसके नजदीक ही नहीं होता, वो गलत है. एक्चुअली अगर आप उसको मेजर करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आप इसके अगर नीचे रखो, इट मेजर्स कि ये लाइट का कलर टेम्परेचर क्या है. तो इसका प्रोबेबली आप देखेंगे will come somewhere in the range of about 4200 4300 degree Kelvin. Now what I'm trying to make a point, a tungsten halogen bulb आप देखेंगे और ये लैंप में देखेंगे, डिफरेंस है. कलर इज डिफरेंट, दैट येलोअर दिखता है ज्यादा, ये ब्लूअर दिखता है ज्यादा कंपेयर टू दैट. आप ये गर्म ट्यूबलाइट को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जलेगा? शायद नहीं. इट्स प्रीटी कूल. क्या आप गर्म बल्ब को हाथ लगा सकते हो? यू डेयर नॉट, डोंट इवन ट्राई इट. व्हाट इट इंडिकेट्स इज दैट जैसे आपका कलर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, योर लाइट बिकम्स मोर कूलर 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 एंड कूलर. फॉर एग्जाम्पल, क्लीन ब्राइट स्काई, ब्लू स्काई का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होता है 15,000 से 20,000 डिग्री केल्विन. That's the reason when you fly, outside temperature is -15, -20, -30 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे कलर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, द लाइट बिकम्स मोर कूलर एंड मोर ब्लूअर, कूलर एंड मोर ब्लूअर. गेटिंग टू डीप इनटू इट, बट इस तरह से सीआई ने इल्यूमिनेंट को डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर इल्यूमिनेंट ए में मेजर करना चाहते हैं तो ये कंडीशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर. ठीक है. अगर आप D65 इज नेचुरल डे लाइट, नॉर्मल नेचुरल डे लाइट, 6500 डिग्री केल्विन में मेजर करना चाहते हो तो वो जो लैंप होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दैट हैज टू कम टू द लेवल दैट इट कैन मेजर 6500 डिग्री केल्विन. लैंप को स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्होंने. That's okay. Then they standardize. The next part is observer, the person seeing the color. Very difficult task. I mean, how can you, आप एक ऑब्जर्वर को कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं यार? There are crores of people. नहीं कर सकते. पर कुछ टेक्निक था उनका. They came out with something called as a 2-degree observer and a 10-degree observer condition.
जो टेस्ट किया उन्होंने, उनको पता चला कि जितने भी कलर एग्जिस्टिंग हो सकते हैं ये 2 डिग्री ऑब्जर्वर में और 10 डिग्री ऑब्जर्वर में आप देख सकते हैं. They did some test. The test was something like this. There was a kind of a cardboard with a slit, small, छोटा सा एक होल. उस होल से जब आप कलर को देखते हैं, बीच में एक ब्लैक पार्टीशन है. एंड वन साइड देयर इज अ टेस्ट लैम्प. एक रैंडमली एक लैम्प उठा लिया इन्होंने, और दूसरे साइड पे आर 3 लैम्प्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. अब the observer had to tell the person on this side कितना वो लैम्प को चेंज करना है या उसका रेडनेस, ग्रीननेस और ब्लूनेस चेंज करना है, ताकि वो कलर, ये कलर और ये कलर मैच हो. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई एम श्योर ये बहुत साल लगे उनको ये टेस्ट खत्म करने में. एक एक कलर का इन्होंने ये टेस्ट किया. और कैसे किया कि ये जो एंगल यहां पे जो बनता है, ये एंगल, दिस एंगल इज 2 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री. एंड दैट्स हाउ दे डिसाइडेड दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विच वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, उनमें एक फीचर रहेगा ऑब्जर्वर एंगल. यू हैव टू चूज, वो 2 डिग्री आपको यूज करना है या 10 डिग्री यूज करना है. क्यों, किस लिए, नो क्वेश्चन. इट्स डिफॉल्ट, इट्स थंब रूल. उसके बिना आप कलर को मेजर ही नहीं कर सकते. आपका मेजरमेंट खत्म ही नहीं होता जब तक आप 2 डिग्री या 10 डिग्री ऑब्जर्वर को यूज नहीं करते. बिग टेस्ट एंड दे स्टैंडर्डाइज्ड द ऑब्जर्वर. तो आप समझ सकते हो कि 2 डिग्री में देखेंगे तो इतना छोटा डॉट होता है वो. 10 डिग्री में देखेंगे तो दिस इज हाउ द विजन इज, गेट्स वेरी वाइड, वेरी नैरो. द फर्स्ट वे दैट CIE केम आउट विथ, द फर्स्ट वे, ये सारे टेस्ट होने के बाद दे सेड दैट अभी हमने टेस्ट तो कर लिए, अब आगे क्या, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें हम लोग. सो दे केम आउट विथ 3 वैल्यूज कॉल्ड एज XYZ. वो क्या है आप छोड़ दीजिए उसको, XYZ. उन्होंने एक सिंपल फंडा निकाला, XYZ ऑफ स्टैंडर्ड अगर XYZ ऑफ सैंपल से मिलता है तो 2 शेड मैच हो गए. ठीक है. अगर XYZ इज 19, 20, 21 और XYZ ऑफ सैंपल इज 19.1, 20.1, 21.1, 2 कलर मैच हो गए. द फर्स्ट वे, उन्होंने कलर को नंबर में कन्वर्ट किया. ठीक है. अब ये थियरी काफी टाइम तक चली, पर इसमें काफी सारे लिमिटेशंस थे. आई विल नॉट टॉक अबाउट द लिमिटेशन पार्ट, बट काफी सारे लिमिटेशन थे जो CIE को समझा कि यार ये गलत हो रहा है कुछ. तो उन्होंने क्या किया, दे फर्दर वेंट and developed the most commonly used color theory, जो आज भी वही है, which is nothing but L, A, B, C and H. L, A, B, C and H. Now this color theory आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं. बेसिक पैरामीटर्स वही होते हैं L, A, B, C, H, बट उसको यूज करके फाइनल जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई इज द टोटल डिफरेंस, उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे थियरीज आए, बट बेसिक वही रहा L, A, B, C, H. कोई साइंटिस्ट ने L स्क्वायर, B स्क्वायर, A स्क्वायर किया, एक डेल्टा ई निकाल लिया. किसी साइंटिस्ट ने L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर करके एक डेल्टा ई निकाल दिया, बट सब लोगों ने L, A, B, C, H ही यूज किया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ये आपका बेसिस है कलर का. आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी, L, A, B, C, H. नाउ
Let me just 1 second, sorry. Okay. So LAB. So there are 3 planes, right? LAB. क्या एक सिंगल प्लेन हो सकता है वो? It has to be 3 angles, right? X axis, Y axis and Z axis. So it's a globe basically, in short. मेरा क्या कहना था मतलब है, it's a globe. The fundamental of LAB is a globe. This is your X axis, this is your Y axis, और Z axis is perpendicular going inside. ऐसे ये आपका L axis हो गया, ये आपका एक्सिस जो है X हो गया, और ये एक्सिस जो है यहां से यहां आपका B हो गया. दिस वॉज द फंडामेंटल जो CI ने पुट फॉरवर्ड किया, एंड इट वॉज एन इंस्टेंट हिट, बिकॉज जो XYZ से जो लिमिटेशन थे, मोस्ट ऑफ देम जस्ट डिसअपियर्ड. जितने लिमिटेशन थे सारे निकल गए इन्होंने, एंड दिस थ्योरी प्रूव्ड आउट टू बी अ मच बेटर थ्योरी देन XYZ. ठीक है. द नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अगर आप कभी देखेंगे आगे, आपको हमेशा इस टाइप का ग्राफ दिखेगा. L एक्सिस जो है वो हमेशा साइड में लगा हुआ मिलेगा आपको, बिकॉज आप 3D नहीं देख सकते. सो द बेस्ट ऑप्शन इज L को यहां पे साइड पे लगा दिया. A एक्सिस रेड ग्रीन, B एक्सिस येलो एंड ब्लू. क्लियर? सिंपल? डिफिकल्ट? हेलो, मॉर्निंग. जाग रहे सब? सो रहे? सो रहे? मैंने कोई बोला सुन रहा सो रहे बोल के. कौन सो रहा है यार? वो तो एकदम कोने में आके बैठ गए पीछे. Okay, anyways. So, is this part clear till here? Is this simple to understand? LAB is a globe, circular globe. Okay? X-axis, Y-axis and Z-axis. So, Z-axis is L, X-axis is A and Y-axis is B. Clear? Very simple. Now, next level. LAB. Now, CI ने तो LAB तो निकाल दिया. अब वो बोले यार, बट वो ओपोनेंट कलर थ्योरी 3 याद है आपको दिखा हुआ? RGB अंदर जाता है, रॉड्स एंड कोन्स. और निकल गया क्या बाहर ऑलरेडी? नहीं ना, है ना अंदर. गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स, राइट? रेड ग्रीन, लाइट डार्क, येलो ब्लू. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट CI ने वो फंडामेंटल लिया और डाल दिया उसको LAB के अंदर. वेरी सिंपल. ऑल दीज थियरीज वेर मिक्स टूगेदर अल्टीमेटली टू कम आउट विद दिस थियरी. सो क्या किया उन्होंने? लाइट डार्क, याद है आपको? लाइट डार्क देखा था हमने. लाइट डार्क, लाइट डार्क, व्हाइट ब्लैक, खत्म. रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, येलो ब्लू, येलो ब्लू. Now this is thumb rule. Why, when, where, no questions. This is thumb rule. Write it down, by heart it, and keep it over here. Don't forget it. Okay? Light, dark, red, green, yellow, blue. If you remain in the printing industry for your life, this you will see every day, day in and day out, if you're into color measurement and management. डोंट फॉरगेट इट. इसको मत भूलिएगा प्लीज. ये आपका थंब रूल है, ये आपका बेसिक है कलर का. गुड. अब CI बोला यार, बट L तो एक ही वैल्यू है, अब लाइट डार्क कैसे करे उसके अंदर? या फिर A तो एक ही है ना, अब उसमें रेड ग्रीन कैसे करे? या B तो एक ही वैल्यू येलो ब्लू कैसे करे? सो वेरी सेंसिबली दे मेड दैट रेड, इफ द वैल्यू ऑफ A, अगर A की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो वो रेड कलर है. अगर A की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो ग्रीन कलर है. यू कैन सी दैट. जब आप इंस्ट्रूमेंट में आएंगे तो प्लीज हमारे कलीग्स को जरूर बोलेगा ये दिखाने के लिए आपको. ठीक है ना?
बी की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जब मेजर करता है, वो कलर येलो में ही होना चाहिए, और अगर ब्लू की बी की वैल्यू माइनस आती है तो वो ब्लू होना चाहिए। सिंपल बेसिक फंडामेंटल। एल का क्या किया उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद उनको ये पता चला यार एल की जो वैल्यू होती है ना, एल की वैल्यू इवन फॉर अ व्हाइट नॉर्मली 100 के ऊपर नहीं जा रही है कोई भी व्हाइट, प्योर व्हाइट। मैं उस व्हाइट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट नहीं ऐड किया हुआ है। आप जानते हो व्हाट इज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट? कोई जवाब दे सकता है मुझे? व्हाट इज एन ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट? थोड़ा हट रहे हम लोग, बट इट इज रिलेवेंट टू दिस। Yes, something more simpler. This is exactly professor type. Okay, just joking. Any simple definition? What do you think is optical brightening agent? यार इतना ऐड देखते हो आप, रोज के रोज देखते हैं यार। सुंदर सुंदर नारियां कपड़े साड़ी पहन के आती है, व्हाइट साड़ियां। What is OBA? Optical brightening agent. Fast. कुछ तो हिंट? Right. Any other answer? From the back or from the front? Madam, you're sitting in the front, you should talk more. Any idea? No. Any idea? Yes, no? There will be more reflection of blue light. Perfect. Any other thought process? Quickly, yes, no? No idea? Very simple. Optical brightening agent is an agent which is normally blue in color. Normally blue in color. Reference is when you see an ad, आला, उजाला, drop डालते, blue color का drop गिरता है, right? Normally optical brightening agents are blue in color. They are also transparent, not that they are only blue. अब optical brightening agent क्या करता है? They have a feature of its own that कि वो UV region में light को absorb करता है. UV region में light को absorb करता है and उसको visible region में it reflects it back. So there is no chart or otherwise I've drawn, but normally कैसे होता है कि अगर आप normal white को measure करोगे ना, तो आपका जो curve आता है ना, वो 100 के नीचे आएगा हमेशा आपको, normal white. But the moment आपने उसमें optical brightening agent डाल दिया, तो वो जो curve ऐसे था, वो ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है. उसका जो peak होता है, वो हमेशा normally about 420 to 424 nanometers. 422 to 424 nanometers के बीच में आपको एक hump दिखेगा and then back to normal. So that is optical brightening agent. So उन्होंने क्या realize किया कि optical brightening agent को आप साइड में रखेंगे तो most of the whites or the whitest of the white available cannot go beyond 100. So what they did? They capped the white at a value 100. And obviously उसका opposite क्या होगा? 0. So they said, boss, the bottom is 0. And what is this part over here? 50. Mid gray, you can say. Mid black, mid whatever you want to term it as. Gray हो सकता है वो color because it's a combination of black and white. तो mid tone gray बोल सकते हैं आप उसको. Is this chart very clear? I want this to be very clear before I move to the next slide. Clear? Yes. Clear? Yes. Clear? Yes. आवाज ही नहीं आ रहा है. Clear? Yes. Good. Some examples for us to understand it. L 80, L 80, 80, 100 is white. L 80. So 80 will be light. Very light color. B is 0. A is 0. It's white. More or less a white color. Did you visualize it? So simple. L50. A0, B0. Medium gray. Mid-tone gray. Whatever you call it as. L25. L10. This is all okay. L70. L70. Light. Light. First is light. A50, A plus 50. So it will be red. So you know that the color is light with a red tone.
Perfect. B, 0. So what is the color? It's like a light red or a pink kind of color. Pink has a tone, but then light red. So you can call it as bright light red. Or for example, if I go here, L25, bottom, dark, very dark color. A0, B, 50, B positive 50. B positive is what? Yellow. So the color is a dark yellow. Does number make a difference over here? Big difference. Now, whether you approve a sample or your boss sees it with the value, nobody is right, nobody is wrong, the values are correct. Clear? हमने क्या किया, जो आप विजुअली कलर देख रहे थे उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया और सीआई ने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया और बोले भाई अभी आप नंबर में बात करो. ओके, गुड. LAB, very clear. C. Now, one more very important part. LAB. I'm sorry, there's a mistake over here, but L always has to be capital L. These terminologies are very, 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 very important. L is capital, A is small, B is small. My apologies, here the C also has to be capital. And the H is small. Clear? Don't make that mistake. उसमें गलती मत कीजिएगा. C जो होता है basically होता है chroma. Chroma is the brightness of the color. हम लोग बोलते हैं यार कलर कितना ब्राइट है. That indicates that उस कलर का क्रोमा जो है वो बहुत बेटर है. अगर आप लोगों ने मारुति 800 में एक पुराना रेड हुआ करता था. Do you recollect that red? वेरी डल रेड, बुढ़ा सा आदमी चला रहा है, वो काइंड ऑफ फीलिंग आता है उसमें. आई एम सॉरी बट नॉट जस्ट पन इंटेंडेड, बट सो आई सॉ दैट. सो रेड, यू लुक एट द रेड विच इज यूज्ड टुडे. है दोनों में डिफरेंस? क्या डिफरेंस है दोनों में? दिस रेड लुक्स मोर ब्राइटर, मोर क्लीनर, मोर वाइब्रेंट, more saturated. I can say confidently that कि ये जो नया वाला रेड है उसका क्रोमा बहुत ज्यादा है पुराने वाले रेड से. सिंपल. और क्रोमा कैसे फाइंड आउट किया था या कैसे फाइंड आउट किया गया था हर कलर का? स्कूल में कभी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाया है? नहीं बनाया मैडम? आपने बनाया ना? आपने ना किया इसीलिए पूछा. 100 ml water, 1 gram salt, mix. 1 gram salt, mix. All diluted, 1 gram salt, mix. फिर पता चलता है कि यार थोड़ा precipitation हो रहा है. फिर 0.2 डाल दिया आपने, मिक्स किया, and then वो पानी cannot take the salt anymore. और वो salt starts settling down. That is the saturation level of salt in the water. बराबर है?